हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले क्लास 10 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म अपने छोटे से चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो बच्चे अभी भी उसके पास वक्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और छोटा सा आपका परिवार है उससे जुड़ जाइए, ठीक है? क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है, समय आपके बोर्ड एग्जाम से 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होने वाला है। तो हम सभी के बेस्ट स्टडी के साथ आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी को आप देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो हम आज का सेशन मैथ से लेकर आए और मैथ का एग्जाम आपका कब है? 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी तक हम आपके साथ रहेंगे और मैथ को कराते रहेंगे और टारगेट 95 प्लस यानी 100 आउट ऑफ 100 यानी 95 प्लस आपके आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए, हमारे पास क्या है, सेशन है आपका 27 फरवरी को आपको मैथ का एग्जाम है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक जुड़िएगा। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, उनके लिए बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैथ में आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें, हमने पिछले भी सेशन बताया, आज भी बता रहे हैं चैप्टर कितने हैं। टोटल 40 चैप्टर हैं। 40 चैप्टर भैया संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति से लेकर के संख्या पद्धति, फिर आपका बहुपद आता है, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं, फिर द्विघात समीकरण आता है, फिर समांतर श्रेणी आता है, त्रिभुज आता है, निर्देशांक ज्यामिति आता है, उसके बाद त्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसके बाद हम बात करते हैं फिर अगले और भी चैप्टर है, जैसे कि वृत्त आते हैं, फिर वृत्त के बाद हम वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसके बाद हम पढ़ते हैं सांख्यिकी और फिर लास्ट चैप्टर, सबसे बेस्ट चैप्टर, प्रायिकता। प्रायिकता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यानी आपको मतलब कि बहुत ही कम चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर है और अच्छा नंबर देता है, ठीक है? तो सांख्यिकी प्रायिकता जिससे आपको हर साल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो इससे पहले आपको अब हम आज बताएंगे कि क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो सेशन रहने वाला है वो सेशन रहेगा हम जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको डेली लेकर आएंगे विदाउट सॉल्विंग, यानी वो सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है? उसको तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये क्वेश्चन किससे चैप्टर बता दें तो इससे तैयार करिएगा। तो हमारे पास ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी एक शंकु है, उसके जो आधार की त्रिज्या है वो हमको फाइंड है, हमारे पास दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक? कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास कोई शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है, हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बात करें, शंकु की क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल ज्ञात करना है, ठीक। इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, ठीक, तो बराबर क्या होगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, ठीक। तो हमारे पास क्या होगी, यानी हम बात करें, हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमारे पास क्या आता है? एल इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल इक्वल टू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां से आएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास ये तो आपका शंकु में वैल्यू पुट करेंगे, जहां हमारे पास आर देखा वहां आर रखेंगे 3.5 और जहां एच है वहां एच की जगह रखेंगे 12 सेंटीमीटर। आंसर आपका आएगा, नहीं आएगा तो हम बता रहे हैं, फिर से बता दें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8318801196। आप उस व्हाट्सएप पे आके अपने फोटो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां आके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और लाइक कर दीजिए सेशन को, अपने दोस्तों के पास जरूर से साझा करिएगा वीडियो को, ठीक है? क्योंकि अब ये लास्ट समय है, नवंबर जा रहा है और दिसंबर, जनवरी, ठीक, जनवरी 27 को आपको मैथ का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए, हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 22, 23 और 24, 25 हर साल क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर की बात करें तो किस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है? तो ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। देखिए, हम सारा चैप्टर से लेकर आएंगे, अब आपको रिवीजन करने का समय है, ठीक है? द्विघात समीकरण से रिलेटेड तो हमारे पास जो चैप्टर ये किससे? द्विघात समीकरण से लिया गया है। इसमें हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना दमदार क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम में कि हर साल 6 नंबर का आता है ये, ठीक। प्रतिवर्ष 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में आपका ये 1-2 सेट में रखे हैं कि आने वाला 100 ऑफ 100 मतलब कि क्वेश्चन हम बता दें, पूरे 100 में से 100% बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक।
तो ये जब हर साल आता तो क्यों अब की साल नहीं आएगा? अब की साल भी ये क्वेश्चन आएगा और तैयार के लिए लिख के दे रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आया, अब किस सेट में आ जाए ये हमको नहीं पता। ठीक है, 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में दो एक सेट में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको अभी तैयार कर लीजिए। अगर आप भी अभी देख रहे हैं सेशन को, तो 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तैयार करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो ठीक, तो तैयार करिएगा इसको। उसके बाद भैया एक क्वेश्चन और आपका आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इसमें हम सांख्यिकी, ये हमारा जो चैप्टर है इसको हम सांख्यिकी चैप्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना रहता है सिर्फ आपको माध्यिका, माध्य, बहुलक। ठीक, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्या है? ये आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर से। सांख्यिकी यानी आपका इसमें माध्यिका निकालना पड़ता रहता है। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आएगा। इसका हमने हमारी जबकि प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में हमने पढ़ाया माध्य कैसे निकाले, माध्यिका कैसे निकाले, बहुलक कैसे निकाले, उसमें हमने बताया किस प्रकार निकाला जाता है। आज सिर्फ क्वेश्चन बताने, क्वेश्चन देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से बता दें, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आ जाइए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारे वर्ग अंतराल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वर्ग अंतराल दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करें, ठीक, तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल, टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इससे हमको क्या ज्ञात करना, उसी हिसाब से हम सारणी बनाते, सारणी बनाने के बाद सॉल्व करते। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सब आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट समय है, लास्ट समय में हम बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तैयार आपको करना है। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उनको तैयार करिएगा। अगर तैयार है तो कमेंट में करिएगा सर इस सब तैयार हमको। अगर नहीं तैयार है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा 8318801196, उस पर आके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तब भी नहीं समझ में आएगा तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे कॉन्टेक्ट से। तो इसमें बारंबारता दे रखा है। बारंबारता कितना दे रखा है? 4 है, 13 है, 18 है, 19 है एंड 6 है। तो यानी हमारे पास 4, 13, 18 और 9 एंड 6 हमारे पास ये क्या है? बारंबारता दे रखे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, जैसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यानी बारंबारता दे रखा है। 4 है, 13 है, 18 है, 9 है, 6 है। ठीक, अब इन दोनों के माध्यम से हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे और बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो भैया क्वेश्चन इतने ही, और सांख्यिकी के साथ अगर प्रायिकता को जोड़ लिया जाए भैया, सांख्यिकी के साथ अगर प्रायिकता को ऐड कर लिया जाए तो आपका ये दोनों चैप्टर मिला के हो जाते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम से खाली थोड़ी सी मेहनत करने से अगर प्राप्त हो रहा है तो भैया काहे जाने दे 10 नंबर है। 10 नंबर ऐसे थोड़ी आते हैं। ठीक, यानी हम सांख्यिकी में अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना सीख लेते हो और थोड़ा सा प्रायिकता पढ़ लेते हैं तो हमारे 10 नंबर पक्के हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो हम 10 नंबर इनको इधर से तैयार करेंगे, उसके बाद और भी बताएंगे कहां से क्या तैयार करना है। बस आप जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से। आपका अपना परिवार है, आपका अपना छोटा सा चैनल, छोटा सा परिवार है, तो जुड़ते रहिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो एंड सेशन लाने का प्रयास करेंगे। बस जैसा आपका प्यार बनता रहेगा, सपोर्ट बनता रहेगा, उसी प्रकार हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको सेशन लाएंगे। ठीक है, तो बस अपना प्यार बढ़ाते रहिए। अपनी मित्र मंडली के साथ, आपके जो ग्रुप है, जिसमें आपके दोस्त के साथ क्लास 10 के जो भी मित्र मंडली है, उसके पास हमारे सेशन को जरूर से जरूर साझा करिएगा, जिससे वो भी हमारे से चैनल से जुड़े, हमारे परिवार से जुड़े और एक इस परिवार का सदस्य बने। ठीक, तो हम देखिए हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर तब भी दिक्कत, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा 8318801196। और कहीं से भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा कि वीडियो कहाँ से तक पहुंच रही है। ठीक है, तो कमेंट लास्ट में बताइए कि ये हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो ये बता रहे, पहला क्वेश्चन आपका था शंकु जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से। दूसरा क्वेश्चन हमारा था समीकरण हल कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे ये थे, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। हाँ, हो सकता है मैं इसका सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करा पाऊँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं विद सॉल्यूशन के साथ भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। ठीक, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। और कमेंट कर दीजिए किस प्रकार की सेशन लाने का प्रयास करें और किस प्रकार का सेशन आपको चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।